नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देश भर में 80% वोटिंग हो चुका है, 20% वोटिंग बचा है। लेकिन छपरा में चुनावी रंजिश में चली गोली के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान हैं। जिस तरीके से छपरा में घटना घटा उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये लोग हार की बौखलाहट से इस तरीके का घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इससे हम लोग बहुत दुखित हैं और इस परिवार के साथ एक घटना घटी है, उस परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और इस दुख की घड़ी में हम लोग उसके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक जो घटना है एकदम निंदनीय है, ये निंदा का विषय है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि मेरी सरकार इस पर हमेशा कोई भी रहा हो छोड़ने वाली नहीं है। मेरी सरकार हमेशा चिंतित रहती है, जो गड़बड़ गलत होते हैं उनमें कार्रवाई कराती रहती है। और ये जो घटना घटी है, जांच चल रही है। निश्चित तौर पर इस जांच के बाद जो भी निकलेगा, जो भी ऐसे हमलावर होंगे, जो भी गड़बड़ लोग होंगे जो गलत किए हैं, वो बचेंगे नहीं, ये निश्चित है। क्योंकि हम लोग इस पर कोई राजनीति नहीं करते हैं, गलत को गलत कहते हैं। कोई भी रहा होगा, किसी पार्टी से संबंधित रहा होगा, किसी अधिकारी से संबंधित रहा होगा, वो बचता नहीं है। अपने सरकार को देखा है, इसी से लिए लोग नीतीश कुमार जी को पूरे देश के लोग मानते भी हैं। 4 फेज़ का जब मतदान हुआ तो बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन 5वां फेज़ आते ही इस तरीके से तनावपूर्ण वहाँ पे जो माहौल बना, 2 दिन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई। तो गलत लोग हैं, बता दिया आपको, गलत लोग हैं, कार्रवाई की जा रही है। गड़बड़ी कहाँ है, गलत कौन है? चूँकि दूध का दूध पानी का पानी मेरी सरकार में 2005 के बाद होता रहा है, आपने देखा है। और इस पर हम लोग चिंतित भी हैं, चूँकि हमारे नेता के बारे में जानते हैं कि नेता हमेशा जो गलत करता है उस पर तुरंत कार्रवाई कराते हैं। उनका एक खुद का इतिहास है, उसी पे वो जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर कोई भी रहेगा दोषी, वो बख्शा नहीं जाएगा। रोहिणी आचार्य प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके साथ उतना दल बल, उनके साथ प्रशासन थे, इतना दल बल फोर्स था, ये सब कहाँ से आए? इन सब चीज़ के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं? एकदम होगी, जांच होगी। देखिए, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। मामला कहाँ से, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। हमारी सरकार चिंतित है, क्योंकि हमारी सरकार में 2005 के बाद ये तांडव सब बंद हो चुका था। जिसके सरकार में होता रहता था, मैं उनका नाम नहीं लेना जानता, आप भी जानते हैं, सब जानता है। लेकिन मेरी सरकार में सब नहीं चलता है। यहाँ पे जो जितने अपराधी थे बिहार को छोड़ दिए, आप भी जानते हैं। जो ऐसे लोग होंगे, असामाजिक तत्व ये लोग होते हैं, किसी समाज के नहीं होते हैं, इनका कोई जात बिरादरी नहीं होती है, कोई होगा उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, निश्चित करेगी। कहा यह जा रहा है कि इस बार बिहार में सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है। जो भी हो तो जनता देखे। कोई कह रहा है, उधर मैं नहीं जाता हूँ। हम, जनता जज है, जनता जज है, उसके हाथ में सब कुछ है। जनता जो चाहेगी वही होगा। हमें विश्वास है, जो नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बदलने का काम किया। नीतीश कुमार जी एक बीमार बिहार था, एक परेशान बिहार था, उसको स्वस्थ किए, खूबसूरत बिहार को दिए देश को। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देश हमारे नेता को देखते हुए, इन कार्यों को देखते हुए 40 का 40 सीट चुनाव जिताएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि खास करके राजद की इस बार महागठबंधन को 300 सीट आने वाला है, जबकि बिहार में 23 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो भी हो, अब देखिए, समय हम उनके हिसाब बकाने वाले नहीं हैं, हम लोग जल्दीबाजी वाले नहीं हैं। वो लोग काम पे विश्वास नहीं है, बयानबाजी विश्वास करते हैं, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। उनके भी परिवार के लोगों ने बिहार को चलाया है, आपने देखा है। हमें क्या बताना है, दुनिया ने देखा है। उस पर कटाक्ष नहीं करना, ना आलोचना करना है। मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ। मेरा नेता सिर्फ काम के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग एक प्राइवेट कंपनी बना चुके हैं, पूरे परिवार लोग सम्मिलित रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, पूरा बिहार एक है, पूरा बिहार हमारे गार्जियन समझता है नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी सबको अपना समझते हैं। हमें उनके काम पर भरोसा है। उन्होंने जो भाईचारा के साथ काम किया है, पूरे दुनिया देश के लोगों ने देखा। मुझे विश्वास है कि जनता, बिहार की जनता जरूर ये निर्णय लेगी। नीतीश कुमार जी को देखते हुए, उनके चेहरा को देखते हुए निर्णय लेगी, 40 का 40 सीट चुनाव जिताएगी। 10 साल की राजग सरकार, एक लास्ट रिएक्शन लेंगे। 10 साल की राजग सरकार और केंद्र में, और 18 साल से बिहार में राजग की सरकार, इन लोगों ने मिलकर बिहार को लूटा है, जनता को दिग्भ्रमित किया है। ये विपक्ष का ये आरोप है। उन्होंने कहा है कि बस नौकरी के नाम पे ये लोग, बस नौकरी, हमने सत्ता में आया तो हमने नौकरी दिया। ये लोग, नौकरी का कोई तय सीमा यहाँ पे नहीं था कि इतना नौकरी देना है। हमने सब प्लेटफॉर्म बनाया किस तरीके से नौकरी देना है। अपने मुंह से बयान देना है, अपने मुंह से मैं तीर मारूंगा तो उससे चलेगा? अपने मुंह से ही कहना है ना, जनता कहे तब ना। ये नीतीश कुमार जी का देन है कि सबको काम करने का तौर तरीका सिखा दिए, सच है। उनके भी जो नेता मानते हैं, जो उनके गार्जियन हैं, मैं नहीं कहना चाहता, जो बिहार को उन्होंने 2005 के बाद अपने हाथ में रख कर किस तांडव किया था, छिपा हुआ आपसे।
काम तो लोग जाना नीतीश कुमार जी से, काम तो जाना, रोड जाना, बिजली जाना, सिंचाई जाना, आपसी भाईचारा जाना नीतीश जी का देन है। ये कहने क्या बात, हम लोग कहते नहीं है, वो लोग तो कौन नहीं बात है, ये तो पहले रहे हैं ना, बिहार कैसे चलाए हैं छिपा हुआ थोड़ी है, सब जानता है। उनको अपने मुंह से जो भी बयान करे उधर मुझे नहीं करना है, मैं नोटिस भी नहीं देता हूँ। क्योंकि नीतीश जी जो काम किए हैं, आप बताइए कि उनके पूरे परिवार में जो 20 साल 21 साल का होता है, पूरे परिवार के एमएलए एमपी में लोग दिमाग लगा देते हैं, एमपी एमएलए बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का एक भी आदमी बताइए जिसका आप नाम जानते हो कि उस पॉलिटिकल कहीं वो फायदा मिला हो। पूरे बिहार को अपना उन्होंने परिवार माना, पूरे बिहार का विकास किया, पूरे बिहार को एक सूत्र में बांध कर लेकर चलने का काम किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, हर समाज का उन्होंने सेवा किया, हर जाति धर्म को लेकर चलने का काम किया। मुझे भरोसा है यहाँ की जनता पर नीतीश कुमार जी का चेहरा देखकर हम लोग 40 का 40 चुनाव जीते। थैंक यू। आप सुन रहे थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 की 40 सीट बिहार में हम लोग जीत रहे हैं। हमारे नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम के जिस तरीके से बिहार बीमारू था, एक स्वस्थ बिहार को बनाया। और इन्होंने कहा कि विपक्ष के ऊपर नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि 20 साल 21 साल के उनके घर में लोग होते हैं, उनको एमएलए एमपी एमएलसी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।